नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ के पॉप सारंग। आज बेबी मॉन्स्टर ग्रुप की पहली एनिवर्सरी है और अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर उनकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं। 2023 में YG एंटरटेनमेंट ने एक वीडियो जारी किया और उसमें बताया कि वो एक नया गर्ल ग्रुप डेब्यू करवाने जा रहे हैं जिसके अंदर 7 ट्रेनीज थे। लेकिन उन 7 ट्रेनीज में से 5 मेंबर्स को ही इस ग्रुप में चुना जाना था, लेकिन फैंस की हाई डिमांड के कारण इस ग्रुप को 7 मेंबर्ड ग्रुप रखा गया और जिसका नाम रखा गया बेबी मॉन्स्टर। इस बेबी मॉन्स्टर ग्रुप को YG के सीनियर ग्रुप्स जैसे कि विनर और अकुम के मेंबर्स ने इनको पर्सनली मॉनिटर किया और इनकी सिंगिंग और डांसिंग को और भी बेहतर बनाया और बहुत कुछ सिखाया। और इनके मंथली इवोल्यूशन को YG के CEO खुद मेंटोर करते थे और इनकी हर एक परफॉर्मेंस देखते थे। वर्ल्ड फेमस ग्रुप ब्लैकपिंक की लिसा और जेनी ने भी इन्हें ट्रेनिंग दी है और पर्सनली इनको मेंटोर भी किया है। जेनी ने तो इनके बारे में यह भी कहा था कि इनकी परफॉर्मेंस देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि यह भी ट्रेनीज ही हैं। आगे चलकर इस ग्रुप के सक्सेसफुल बनने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। तो चलिए इन 7 मॉन्स्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाए। तो देर किस बात की, लेट्स गो। इस ग्रुप के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है रुका, जिनका जन्म 20 मार्च 2002 में जापान में हुआ था। इन्होंने YG 2018 में ज्वाइन किया था। फिर है फरीता, जिनका जन्म 26 अगस्त 2005 को थाईलैंड में हुआ था। इन्होंने YG एंटरटेनमेंट 2020 में ज्वाइन किया था। फिर है ऐसा का जन्म 17 अप्रैल 2006 में जापान में ही हुआ था। इन्होंने भी रुका की तरह 2018 में ही YG एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया था। फिर है जंग आयोन, जिनका जन्म 11 अप्रैल 2007 को हुआ था। ये कोरिया की ही है और इन्होंने YG एंटरटेनमेंट 2018 में ही ज्वाइन की थी, ऐसा और रुका की तरह। फिर है शिन हरम, जिन्हें हम रामी भी कहते हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर 2007 को साउथ कोरिया में ही हुआ था और इन्होंने YG एंटरटेनमेंट सबसे पहले 2017 में ज्वाइन किया था। फिर है ली डेन, जिन्हें हम रोरा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 14 अगस्त 2008 को साउथ कोरिया में ही हुआ था और इन्होंने YG एंटरटेनमेंट 2018 में ज्वाइन किया था। फिर है चिकिरा, जो 17 फरवरी 2009 में जिनका जन्म हुआ था। ये भी थाईलैंड की हैं और इन्होंने YG एंटरटेनमेंट 2022 में ज्वाइन किया था। मॉन्स्टर ने अपने डेब्यू से पहले बहुत सी कवर परफॉर्मेंस दी थी और सोलो सॉन्ग्स भी गाए थे, जिनमें से मोस्ट फेमस थे जेनी फ्रॉम द ब्लॉक, जो कि एक हॉलीवुड का फेमस सॉन्ग है। इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी तो इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि बहुत से डांसर्स ने इसे कवर किया था और इसी तरह इन्होंने YG एंटरटेनमेंट के सीनियर ग्रुप या फिर कहें लेजेंडरी गर्ल ग्रुप 21 के आई एम द बेस्ट सॉन्ग का भी कवर किया था। और यह कवर तो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि इन्हें 21 के कॉन्सर्ट में एज ए गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में 21 के सामने ही ये सॉन्ग परफॉर्म करने का मौका मिला था। और एज ए रुकी गर्ल ग्रुप ये बहुत बड़ी बात होती है। और इनके अलावा इन्होंने जो लास्ट इवेल्युएशन में जो सॉन्ग गाए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे, जैसे कि आयोन का डेंजरसली, जो कि चार्ली पुथ का है ओरिजिनली। ये सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, चार्ली पुथ ने भी इसे देखा था। इसके अलावा ऐसा का मी माई सेल्फ नाई, ये सॉन्ग भी हॉलीवुड का ही है और ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। उसके बाद में शिन हरम का या फिर रामी का, इन्होंने पिकअप योर फीलिंग्स सॉन्ग कवर किया था और ये सॉन्ग तो बिलबोर्ड की चार्ट पर कुछ दिनों के लिए भी रहा था, जो कि आज तक के पॉप में कभी नहीं हुआ है। उसके बाद में है ओल्डेस्ट मेंबर रुका, इन्होंने एस्ट्रोनॉट इन द ओशन ये वाला सॉन्ग कवर किया था, जो कि जब रिलीज़ के टाइम पे ये भी बहुत हिट सॉन्ग था। और फरीता ने सॉन्ग कवर किया था ऑल ऑफ मी, जो कि एक हॉलीवुड का सॉन्ग है फिर से। और चिकिता ने ओलिविया का ट्रेटर सॉन्ग कवर किया था, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों ने कहा कि यह सिर्फ 13 साल की लड़की ऐसा इतना अमेजिंग कवर कैसे कर सकती है। इनकी आवाज़ में वाकई बहुत दम था और सभी लोगों ने उन्हें प्रेज़ किया था। और रोरा, जिन्हें हम लीडेन कहते हैं, उन्होंने समवन यू लव्ड ये सॉन्ग कवर किया था और इनकी वॉइस इतनी इमोशनल थी कि बहुत से लोगों ने इन्हें कवर किया था और इनका कंपैरिजन ब्लैकपिंक की रोज़े के साथ होने लगा था, क्योंकि उन्होंने भी समवन यू लव्ड
ये सॉन्ग कवर किया था और दोनों की वॉइस इतनी अमेजिंग थी। बेबी मॉन्स्टर के डेब्यू का समय पास आ रहा था, लेकिन उसी समय इंटरनेट पर ये अफवाह फैलने लगी कि बेबी मॉन्स्टर ग्रुप की मोस्ट फेमस मेंबर जंग आह्योन ने वाईजी एंटरटेनमेंट छोड़ दी है और वो अब क्यूब एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर रही हैं। और कुछ नेटिजन्स का कहना था कि आह्योन अब जेने की कंपनी ओए ज्वाइन कर चुकी हैं। इनकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और अभी आह्योन जेने की कंपनी से ही डेब्यू करने वाली हैं। और कुछ कोरियन इंडस्ट्री के इनसाइडर्स का कहना था कि आह्योन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इसकी वजह से बेबी मॉन्स्टर का डेब्यू डिले हो रहा है। फिर वाईजी एंटरटेनमेंट ने बेबी मॉन्स्टर की डेब्यू डेट 22 नवंबर फिक्स करी और उसके बाद में डेब्यू सॉन्ग बेटर अप का काउंटडाउन भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन यह डेब्यू केवल 6 मेंबर्स का ही हुआ, 7 का नहीं। आह्योन अभी भी केवल सुर्खियों में ही थी। ग्रुप में लोगों ने अभी भी सारे फैंस ने उन्हें मिस किया, लेकिन वो ग्रुप में कहीं भी नहीं नजर आई। 22 नवंबर को जब बेबी मॉन्स्टर का डिजिटल सिंगल बेटर अप रिलीज हुआ तो फैंस के मिक्स्ड रिएक्शन आए। कुछ ने कहा कि इनका सॉन्ग बहुत अच्छा है और कुछ ने कहा कि यह डार्क थीम बेबी मॉन्स्टर को सूट नहीं करती और उन्हें कुछ नया अपनाना चाहिए। 1 अप्रैल को जब बेबी मॉन्स्टर का मिनी एल्बम शीश रिलीज़ हुआ तो इनका सॉन्ग शीश बहुत ही वायरल हो गया और इस सॉन्ग में 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग आह्योन। और इनका नेक्स्ट सॉन्ग था लाइक दैट, जो कि ओरिजिनली चार्ली पुथ का है और उन्होंने इन्हें गिफ्ट किया था क्योंकि डेंजरसली के बाद में इन्होंने देखा कि ये बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हैं, तो इन्होंने अपना सॉन्ग इन्हें दे दिया कवर करने के लिए, जो कि इनके कवर के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और फिर इन्होंने फॉरएवर सॉन्ग रिलीज़ किया जो कि इनका सिंगल था और इस सॉन्ग के बाद में सभी ने इनकी तारीफ़ की और कहा कि ये एलिगेंट थीम बेबी मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा सूट करती है और ये सॉन्ग इनका बहुत ही ज़्यादा हिट रहा था। और इसी सेम थीम पर इन्होंने एक एल्बम भी रिलीज़ किया जिसका नाम ड्रिप था और ये 1 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया। इस एल्बम में जो सॉन्ग था ड्रिप टाइटल ट्रैक, ये इंस्टेंटली हिट हो गया था क्योंकि इसकी जो कैची मेलोडी है और इसमें आह्योन का जो 3 की हाई नोट था वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने इनके इस हाई नोट की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी थी। इसके साथ में इन्होंने साइड ट्रैक के रूप में क्लिक क्लैक सॉन्ग रिलीज़ किया था जो कि इंस्टेंटली हिट हुआ था क्योंकि इसकी थीम फुली ब्लैक मोड में थी और यह एक रैप सॉन्ग था और के-पॉप में यह बहुत ही कम देखा जाता है जहां एक ग्रुप के सभी मेंबर्स रैपिंग करते हो। क्लिक क्लैक के अलावा बेबी मॉन्स्टर ने और भी बहुत सारे सॉन्ग रिलीज़ किए और उनके म्यूज़िक वीडियो भी जो बहुत ही सरप्राइजिंग है के-पॉप में, जैसे कि ऑल ऑफ द लव इन माई हार्ट एंड रियली लाइक यू। इन दोनों एमवीज़ के आ जाने के बाद में फैंस का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपनी फेवरेट सॉन्ग बिलियनर उसकी एमवी की भी डिमांड कर दी और फैंस की हाई डिमांड को देखते हुए बेबी मॉन्स्टर ने बिलियनर की भी परफॉर्मेंस वीडियो रिलीज़ करी और इसके बाद में तो फैंस और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो गए और अब फैंस को इंतज़ार था बेबी मॉन्स्टर के वर्ल्ड टूर का। लेकिन बेबी मॉन्स्टर ने अपने टूर से पहले भी बहुत से अमेजिंग परफॉर्मेंस दिए हैं, जैसे कि TME का स्टेज और SBS गायो डेजंग का स्टेज। SBS गायो डेजंग अवार्ड शो में बेबी मॉन्स्टर ने ड्रिप सॉन्ग का रिमिक्स परफॉर्म किया था, जिसके बाद में YG को ऑफिशियली भी इसे स्पॉटिफाई पर अपलोड करना पड़ा था क्योंकि इस सॉन्ग का रिमिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इसके लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी थे। अब बेबी मॉन्स्टर ने अपना टैलेंट और लाइव सिंगिंग स्किल्स दिखाने के लिए बहुत से इंटरव्यूज़ जैसे कि इट्स लाइव, रेडियो एंड फर्स्ट टेक में अपना सॉन्ग लाइव परफॉर्म किया है और इनका लाइव वर्जन इनके स्टूडियो वर्जन से भी ज़्यादा अच्छा था और इनकी स्किल्स, डांसिंग स्किल्स, लाइव सिंगिंग और उनके स्टेज प्रेजेंस को देखते हुए बेबी मॉन्स्टर को 5th जनरेशन का बेस्ट गर्ल ग्रुप भी कहा जाता है और 4th जनरेशन के भी कई ग्रुप्स की तुलना बेबी मॉन्स्टर के साथ की जाती है लाइव सिंगिंग के लिए।
बेबी मॉन्स्टर ग्रुप में रामी और आह्योन को बेस्ट सिंगिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। आह्योन के हाई नोट्स इतने अमेजिंग होते हैं कि बहुत से सीनियर्स आर्टिस्ट्स भी इनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और रामी तो हाई नोट्स में 6 की तक का हाई नोट लगा सकती हैं, जो कि बहुत ही कम आर्टिस्ट्स कर पाते हैं। रामी और आह्योन ने ली म्यूनजी के शो में एक दूसरे आर्टिस्ट्स के कवर सॉन्ग गाकर यह साबित कर दिया कि 5th जनरेशन में इनके सिंगिंग का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है। यहाँ से शुरू होती है बेबी मॉन्स्टर की सक्सेस की कहानी, और इनकी सक्सेस को देखते हुए बहुत से बिग ब्रांड्स ने इनके साथ कोलैबोरेशन शुरू किया, जैसे कि एडिडास को हम सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, और इन्होंने बेबी मॉन्स्टर को चुना अपने ब्रांडिंग के लिए। और इनके अलावा CNP लेबोरेटरी ने भी बेबी मॉन्स्टर के विजुअल्स, इनकी ब्यूटी को देखकर इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि सच में ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इसके अलावा पेप्सी, वह ब्रांड जिसने ब्लैकपिंक के साथ ब्लेंड कोलैबोरेशन किया था, उस सेम ग्रुप ने अब बेबी मॉन्स्टर के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि बेबी मॉन्स्टर भी उन्हीं रास्तों पर चल रहा है जिन रास्तों से कभी ब्लैकपिंक गुजरा था, और इनकी सक्सेस तो अब किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इसीलिए ये दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही बहुत से ब्रांड्स ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और इन्होंने एडिडास का तो एक लाइव इवेंट भी अटेंड किया था। उस अटेंड के अंदर बेबी मॉन्स्टर को स्पेशली इनवाइट किया गया था, क्योंकि ये उस ब्रांड के एम्बेसडर हैं। और फर्स्ट इन्होंने इवेंट अटेंड किया, और उसके बाद में इन्होंने सेम एडिडास में एक फ़ैन मीटिंग भी की थी। और अब तो बेलिनो को, जो कि एक फेमस ब्यूटी ब्रांड है कोरिया के अंदर, उन्होंने भी बेबी मॉन्स्टर को अपना एम्बेसडर चुना है, क्योंकि इनकी ब्यूटी तो बहुत देखने लायक है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बेबी मॉन्स्टर ने एक ब्यूटी इवेंट अटेंड किया था, और इसके अंदर उनके विजुअल्स को इतना अच्छे तरह से दिखाया गया है कि वो कितने खूबसूरत हैं। 7 में से 5 मेंबर्स ने तो ब्लैक कलर की ड्रेसेस पहनी थी, और रामी और रोरा ने वाइट कलर की ड्रेसेस पहनी थी। इस इवेंट का हाईलाइट जो थी वो थी रोरा, क्योंकि इन्होंने वाइट ड्रेस पहनी थी जो इन पर बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जो रुकी ग्रुप था, इसे देखने के बाद अब लगता नहीं है कि ये रुकी ग्रुप है, क्योंकि इन्होंने अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और अब तो इनके पास इनकी सीट भी खाली नहीं बच रही हैं। इनके जो कॉन्सर्ट होते हैं वो टिकट स्टार्ट होने के कुछ देर बाद में ही इनके सारे के सारे टिकट्स बिक जाते हैं, क्योंकि इतने टैलेंटेड ग्रुप होने के बाद में कौन नहीं इनकी परफॉर्मेंस लाइव देखना चाहेगा। और इनके जो कॉन्सर्ट हैं उसमें सारे के सारे मेंबर्स लाइव सिंगिंग करते हैं, कोई भी मेंबर लिप सिंकिंग नहीं करता। ये एक मेन रीज़न है मोस्ट ऑफ द फैंस का इनके कॉन्सर्ट को अटेंड करने का। ना केवल इनकी सिंगिंग और डांसिंग, बल्कि इनकी स्टेज प्रेजेंस भी इतनी अच्छी है, और इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, ये जिस तरह से अपने फैंस को, जिनका नाम मॉन्स्टीज़ है, वो मॉन्स्टीज़ को जितनी अच्छे तरीके से उनसे बातें करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हर एक मॉन्स्टीज़ का ये सपना है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने आइडल्स बेबी मॉन्स्टर से ज़रूर मिले। अगर आपको ये मौका मिला तो आप क्या करेंगे? क्या उनके आप कॉन्सर्ट में जाएंगे या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। ये थी बेबी मॉन्स्टर की सक्सेस जर्नी। आपको ये कैसा लगा? अगर आपको लगा कि मैंने कुछ मिस्टेक की हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कहानियाँ और लेके आऊँ? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।